ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय जय श्री राम। नित्य की भांति आज फिर से हम सभी मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से जमा हुए हैं श्री रामचरितमानस का पाठ करने को। प्रत्येक दिन हमारा एक ही कोशिश रहता है कि विश्व में जितने भी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं, सभी तक किसी न किसी माध्यम से रामचरितमानस का पाठ पहुँचे और सभी अपने धर्म को, अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकों को जान सके, समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अपने धर्म से जुड़े। इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और जिसका आनंद आप सभी श्रोतागण अपनी YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। जितने भी भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए श्रोतागण चैनल में आए हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस महान कार्य में घर घर तक रामचरितमानस पहुंचाने में हमारा सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। आपकी एक सहयोग से कम 10 लोग जरूर जुड़ेंगे, जिससे सनातन धर्म की प्रचार होगी। तो प्रचार प्रसार में सभी साथ दें। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। संकट मोचन धाम में बजरंग बली की कृपा से आप सभी की अर्जियां हमेशा स्वीकार की जाएगी। आज हम लोग उत्तरकांड का पाठ करेंगे, जहाँ पर प्रभु का अयोध्या में आगमन हो चुका है। सभी अयोध्यावासी प्रभु से मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। माताएं मिल रही है, भरत मिलाप हो चुका है अयोध्या आने के बाद प्रभु से। अब आगे देखिए क्या होता है। भैया लखनलाल जी, भगवान श्री रामचंद्र जी सभी अपनी अपनी माताएं से मिल रहे हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है अयोध्या में, क्योंकि पूरी 14 वर्षों की वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारे हैं। तो इस खुशी का आनंद हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी ले रहे हैं और हमेशा 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 लेते रहेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
मैं बस प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ और इस कार्य में आप सभी का सहयोग चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। वे कैकेयी से बारंबार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्ष आशीष पाई। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभु न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सासुन सबिन मिली, वैदेही चरण हिलागी। हरसु अति तेहि, देहि असिस बुझि कुशलाता। होई अचल तुम्हार अहि वाता। माता सीता जी भी अपनी सभी सासुओं से मिली और चरण पकड़कर उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। सब सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अमर रहे, हमेशा हमेशा बनी रहे। सब माताएं रघुनाथ जी के मुखारविंद को देख रही है और मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती है। सभी माताओं का मन कर रहा है कि रोएं, खूब रोएं, अपनी आंखों से पूरी आंसुएं बहाएं, लेकिन वो जान रही है कि ये शुभ घड़ी है। इतनी बड़ी लंबी दूरी के बाद आखिर आज श्री रामचंद्र जी अपनी माताओं से, अपने भाई बंधुओं से, अपने गुरुओं से, अपने नगरवासियों से मिल रही है। तो माताएं सोच रही है कि ये तो शुभ घड़ी है, इसमें आंसू नहीं बहा सकते, और ये सोच सोच कर वे अपनी आँखों की आंसू को रोक रही है। सोने के थाल से आरती उतारती और बारंबार प्रभु के अंगों को निहारती वे नाना भांति से न्योछावर करती है और हृदय को आनंद से पूर्ण करती है। कौसल्या जी दया के समुद्र रणधीर रघुनाथ जी को बारंबार देख रही है और बारंबार अपने हृदय में विचार करने लगी कि इन्होंने लंकापति को कैसे मारा। भक्तों, आखिर माँ तो माँ होती है। उनकी संतान कितने भी बलशाली हो, कितने भी बड़े योद्धा हो, लेकिन माता तो माता होती है। भक्तों, वो बार बार सोच रही है कि आखिर इन्होंने लंकापति उतने बलशाली बलिष्ठ रावण को कैसे मारा। यह मेरे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार हैं और राक्षस तो भारी योद्धा और बड़े बलवान थे। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गात निहारहीं। नाना भांति निछावर करहीं, परमानंद हरस उर भरहीं। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहीं, चितवती कृपा सिंधुरन धीरहीं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभो ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बरन अति प्रेमा। देख नगर बासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ऐ सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
भैया लखनलाल जी और माता सीता सहित प्रभु रामचंद्र जी को देखकर माताओं के मन परमानंद में मगन है और उन्हें शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद और हनुमान आदि उत्तम स्वभाव वाले सब वीर बलवान सुंदर मनुष्य रूप धारण किए हैं। सब आदर सहित बड़े प्रेम से भरत जी के स्नेह व्रत का वर्णन करने लगे। नगर निवासियों की रीति और प्रभु के चरणों में उनका प्रेम देखकर उनकी बड़ाई करने लगे। फिर श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों को छुओ, ये हमारे पूज्य कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, इन्हीं की कृपा से राक्षस रण में मारे गए हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, ये सब मेरे सखा हैं, जो युद्ध रूपी समुद्र में मुझे जहाज के समान मिले हैं। मेरे हित के लिए यह अपने जन्म हार गए हैं, मुझे ये भरत से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु जी के यह वचन सुन सब प्रेम में मग्न हो गए। पल पल में उन्हें नए सुखों का अनुभव होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कौशल्या के चरण नहीं पुनितिन नायउ माथ, आसस दिन हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन सखाओं ने हनुमान, विभीषण, अंगद, सुग्रीव, ये सब जिन्होंने मनुष्य रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया था, उन सभी ने कौशल्या जी के चरणों में माथा नवाया। तब कौशल्या जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान ही प्यारे हो। तब आनंद कंद श्री राम जी महल को गए। पुष्प वृष्टि से आकाश भर गया। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड अटारियों पर चढ़े उनके दर्शन करते हैं। सुमन वृष्ट नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारी नर वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। विधि सकल सुगंध सिचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। जह तह नारी निछावरी करहीं, देही अशेष हरस उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना जुबती, सजे करहीं शुभ गाना। सोने के कलश बहुत भांति से सजाकर सब ने अपने अपने द्वार पर रखे। सभी ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगा दी। सब गलियां सुगंधित जल से छिड़कवाई गई और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। पूरा अयोध्या उस दिन व्यस्त है। किसी के पास कोई और काम करने की न ही समय है और न ही मन में सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ सभी के पास एक ही काम है कि बरसों बाद अयोध्या के प्राण अयोध्या में आए हैं और सब बहुत प्रकार से बिजी है। नाना प्रकार के सुंदर साज सजाए गए और प्रसन्नता पूर्वक नगर में बहुत से आनंद के बाजे बजाए गए। जहाँ तहाँ स्त्रियाँ न्योछावर कर रही है, लाखों करोड़ों उड़ाया जा रहा है और हृदय में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही है। सोने के अनेकों थालों से आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गीत गा रही है। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरशोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देख ठगी रहीं, ओ माता सुगुण नर किमि कहहीं। वे रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य तथा दुख को दूर करने वाले श्री राम जी की आरती कर रही है। अयोध्या की शोभा, संपत्ति और आनंद को वेद शेष और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु यह चरित्र देखकर
वे भी ठगे से रह जाते हैं। माता सरस्वती खुद इस सीन की वर्णन नहीं कर पा रही है। वेद पुराण कोई ये बता नहीं पा रहा है कि आखिर अयोध्या में उस वक्त कितनी खुशी थी और सभी लोग किस प्रकार व्यस्त थे। भोलेनाथ जी पार्वती मैया से कहते हैं, हे पार्वती, तब भला उनके गुणों को मनुष्य कैसे कह सकते हैं। जब वेद पुराण स्वयं माता सरस्वती उस समय का हाल अयोध्या का क्या है नहीं बोल पा रही है, तो फिर मनुष्य कैसे बता सकता है कि उस समय अयोध्या की क्या हाल है, कितनी खुशी है, कैसे समस्त अयोध्या सजाया गया है, प्रभु का गुणगान हो रहा है, प्रभु की आरती दिखाई जा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुत सरत अजिर बिहारी नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसत भय निरखि राम राकेश हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। तुलसीदास जी भी इस खुशी, इस आनंद के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाए हैं। स्त्रियां रूपी कुमुदिनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से श्री राम जी रूपी चंद्रमा को देखकर खिल उठी है। नाना प्रकार के शुभ सगुन होने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगर के सब पुरुष और स्त्रियों को सनाथ दर्शन से कृत्यार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी राजभवन को चले। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप सभी हमेशा धर्म की मार्ग में चलें, सत्य की मार्ग में चलें और हमेशा राम नाम की स्मरण हृदय से करते रहें, क्योंकि ये कलयुग बहुत ही खतरनाक है। यहाँ हम सभी को कोई नहीं बचा सकता है। अगर कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ राम का नाम है। सीताराम 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 हमेशा मन में स्मरण होता रहे और हमेशा सत्य की मार्ग में चलते रहें। आप सभी जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय जय श्री राम।